तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल एपिसोड को। दोस्तों आज के एपिसोड में हम देखेंगे और सीखेंगे बोतल के ऊपर सुंदर डिजाइन के साथ साथ एक यूनिक तरीके की बुनाई किस तरह से करनी है, और साथ ही बात करेंगे इसके फायदे और नुकसान की। और आज के स्पेशल एपिसोड के लिए कमेंट्स की थी दिनकर दराड़े महाराष्ट्र से। तो सबसे पहले इस भाई को धन्यवाद देने के साथ साथ एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष लुकमान आर्ट्स यूट्यूब चैनल के आज के स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बोतल के ऊपर बुनाई करने के लिए हमें कौन कौन से सामान की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बोतल, उसके बाद रस्सियां। देखिए मेरे पास दो प्रकार की रस्सी है, एक है मैक्रम लाइन और दूसरी है रेशम की रस्सी। हो सकता है किसी के पास मैक्रम लाइन नहीं है, रेशम की रस्सी है, तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। और कभी हो सकता है कि मैक्रम लाइन है, रेशम की रस्सी नहीं है, और हो सकता है कि आपके पास ये दोनों रस्सियां नहीं, इसके अलावा तीसरी रस्सी चाहे नायलॉन की हो, जूट की हो या फिर जो भी है, तो आप किसी भी रस्सी का इस्तेमाल इस तरह की बुनाई करने के लिए कर सकते हो। तो आज हम करेंगे मैक्रम लाइन से बुनाई, तो इसको करते हैं साइड। अब देखिए दोस्तों, बुनाई का तरीका बहुत आसान है, बहुत यूनिक है। बस आपको करना क्या है, वीडियो को आखिर तक देखना है, स्किप नहीं करना, जंप नहीं करना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने ले ली मैक्रम लाइन। अब इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई बोतल के ऊपर निर्भर है, बोतल ज़्यादा बड़ी है या फिर लंबी, उसी हिसाब से मैक्रम लाइन की लंबाई आपको या फिर जो भी रस्सी आप इस्तेमाल कर रहे हो उसकी लंबाई ले सकते हैं। अगर बीच में रस्सी खत्म भी हो जाती है तो कोई बात नहीं, उसको ज्वाइन करके आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलिए यहाँ कैसे करना है देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से, क्योंकि जो बुनाई हम करेंगे तो इसके अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि ये हिस्सा ढक्कन वाला है, इसके अंदर कभी अगर हम बुनाई करते तो हिस्सा ढक्कन के अंदर चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके जो कोर है यहाँ से नीचे बुनाई करेंगे इसके नीचे तक, क्योंकि हम अगर बोतल इस तरह से भी रखते हैं तो बोतल को चारों तरफ से सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, रस्सी को इस तरह से पकड़ लेना है और यहाँ एक रिंग टाइप की बना लेनी है इस तरह से चारों तरफ से। तो हम यहाँ क्या करेंगे, नॉर्मल तरीके से गठान लगा देते हैं। तो गठान किस तरह से लगाना है देख लीजिए। गठान बहुत सारे प्रकार के, दोस्तों अपने चैनल पर अलग अलग प्रकार के गठानों के या फिर अलग अलग प्रकार के आभूषण हो, जो भी हो, रोप से रिलेटेड सभी के वीडियो मौजूद है। तो आप इसी तरह से रिपनेट लगाकर उसको पैक कर सकते हो। बहुत ही आसान और सिक्योर गठान है। तो ये लग गई रिपनेट। रिपनेट लगने के बाद देखिए चारों तरफ से एक रिंग टाइप का बन गया। बुनाई का तरीका मैंने आपको पहले बता दिया, बहुत यूनिक है। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे करना है देख लेते हैं। जूम कर लिया है। अब देखिए जो सामने वाली रस्सी जा रही है ये वाली, इसके ऊपर इस तरह से एक लूप बना लेना है। इस तरह से नॉर्मल तरीके से लूप बनाना है, कुछ इस तरह। देखिए यहाँ पकड़ लिया, इस लूप को इस रस्सी के नीचे से डालना है और ऊपर तरफ निकाल लेना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस निडल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होगा, सामने वाली लाइन थोड़ी हाइट हो जाएगी। इसके नीचे से रस्सी को डाल देते और सामने निकाल लेते इस तरह से। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये होने के बाद इसको करना है पीछे इस तरह से। पीछे करने के बाद दोबारा इसी रस्सी का, ये जो रस्सी है इसका दोबारा इसी तरह से लूप बनाना है। जो पहले वाला लूप था इसके ऊपर से डाल देना है इस तरह से। ये डालने के बाद जो दूसरी बार हमने लूप बनाया, इस लूप को जैसे हमने पहले लूप को इस लाइन के नीचे से लगाया था और सामने निकाला था, इसी तरह से सामने निकाल देना है इस तरह से। देखिए ये हो गया। अब जो पीछे वाला लूप था पहले वाला, उसको हल्का हल्का टाइट कर लेना है, एक साथ ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है और ढीला भी नहीं छोड़ना है। ये हो गया। फिर धीरे धीरे इन दोनों को टाइट कर लेना है इस तरह से, ठीक है। ये तो इस तरह से टाइट होने के बाद देखिए कुछ इस तरह का आकार बन जाता है। ये होने के बाद दोबारा दूसरे लूप को हमने जैसे पहले लूप की तरह पीछे तरफ मोड़ देना है। ये मोड़ दिया, दोबारा वही पीछे वाले हिस्से का लूप बना लिया, इस लूप के ऊपर से डाल दिया, नीचे तरफ निकाल दिया। निकालने के बाद पहले वाले लूप को इसी तरह से धीरे धीरे टाइट कर देना है। तो इस लूप को इस तरह से खींच देते हैं, पीछे वाले हिस्से को इस तरह से, और इसको टाइट कर देते हैं। ये टाइट करने के बाद जो लूप हमने बाद में बनाया ये वाला, इस लूप को ये जो रस्सी है इसके नीचे से डालते हुए आगे निकाल देते हैं इस तरह से। देखिए ये हो गया। इसको हल्का फिर से एक बार टाइट कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, ये जो लूप है बढ़िया से दिखाई देगा। ये सभी लूप को इस तरह टाइट करना है, ना ज़्यादा टाइट करना है और ना ही ढीला छोड़ना है। देखिए ये हो गया। फिर इसको दोबारा पीछे तरफ मोड़ देना है ऐसे। ये मोड़ दिया, फिर वही कार्रवाई, पीछे वाले रस्सी का लूप बनाया, सामने लूप के ऊपर से डाला, नीचे तरफ निकाल दिया
और साथ ही साथ जो इस सामने हमने रिंग बनाई हुई उस रिंग के नीचे डालते हुए आगे निकाल दिया। अब धीरे धीरे जो पहले वाला लूप था उसको टाइट कर देना है। इस तरह से सभी रस्सी को बढ़िया से टाइट करते हुए जो लूप हमने इस रिंग के नीचे से डाला है उसको दोबारा वापस मोड़ देना है इस तरह से। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। फिर एक बार देख लीजिए, पीछे वाले रस्सी का लूप बनाया, जो पहले लूप हमने बनाया था उसके ऊपर से डाल दिया, सामने तरफ निकाल दिया, और साथ ही साथ जो हमने रिंग बनाई थी, फिलहाल ये रिंग चाहे ऊपर आ जाए नीचे आ जाए कोई मतलब नहीं है, जब हम उसको बनाते जाएंगे तो इसको ऊपर खिसकाते हुए नेचुरली चले जाएंगे। रिंग के नीचे से जगह बनाई, लूप को रिंग के नीचे से डाल दिया, सामने निकाल दिया। सामने निकालने के बाद पीछे वाले हिस्से से पहले वाला लूप टाइट कर दिया। बहुत ही आराम से और आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान देकर देखिए, वीडियो को स्किप करने की गलती ना करें, क्योंकि आपके कमेंट्स के ऊपर ही वीडियो बनते हैं, एपिसोड बनते हैं, तो आप ध्यान देकर देखिए। हो सकता है कि ये नॉलेज किसी भाई ने मुझे कमेंट्स की हो पर आपके बहुत काम का हो। ठीक है दोस्तों, ये दोबारा वही इसको पीछे मोड़ दिया। मोड़ने के बाद पीछे वाले रस्सी का लूप बनाया, इस लूप के ऊपर से डालना है, गलती से भी नीचे से ऊपर नहीं करना है। ये डाल दिया, रिंग के नीचे से जगह बनाई। वैसे आप हाथ से भी बना सकते हो इस तरह से पकड़ते हुए, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको वो निडल ही चाहिए, आप हाथ से ही बना सकते हो। पर जब अपने पास सामान होता है तो क्यों ना हम उसी का इस्तेमाल करें। फिर धीरे से पीछे वाली रस्सी खींचना है और गठान को बढ़िया से टाइट कर देना है। इस तरह से जितने भी गठाने, देखिए शुरुआत से देखिए, जो भी गठाने हमने लगाई बहुत ही बढ़िया तरीके से एक अलग लुक के साथ बनते हुए आगे जा रही। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, पूरे रिंग के ऊपर चारों तरफ से गठन बनाएंगे, शुरुआत से लेकर आखिर तक, जहाँ से हमने शुरुआत की यहाँ तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कैसे करना है। तो इसको मैं फटाफट यहाँ तक बना लेता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, बोतल के ऊपर बुनाई का एक सर्कल पूरा हो चुका है। आप देख सकते हैं, चारों तरफ से एक बार दिखाना चाहूँगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से और यूनिक तरीके की बुनाई चल रही है दोस्तों। अब क्या करना है, दूसरे सर्कल में किस तरह से बुनाई करनी है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये जो उठे हुए हिस्से, ध्यान देकर देखिए, सुनिए, जो उठे हुए हिस्से, ये वाले हिस्से, इन दोनों के बीच में देखिए, यहाँ इसके अंदर एक रस्सी कैसे, देखिए बाहर मैंने खींच के आपको दिखा रहा हूँ, ये हिस्सा। इसके बाद यहाँ भी एक हिस्सा है इस तरह से। तो जितने भी हिस्से, इन सब के बीच वाले हिस्सों के बीच में से, जैसे हमने जो लूप हमने पहले बनाया था, इस लूप को जो रिंग बनाई थी, रिंग के नीचे से लगाया और ऊपर तरफ निकाला, उसी तरह से ये जो लूप है, इसी लूप को जो छोटे छोटे लूप है इनके नीचे से डालना है और ऊपर तरफ निकालना है। बुनाई का तरीका बिल्कुल सेम है, किसी प्रकार का बदलाव नहीं है। तो देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले इसको इस तरह से जगह बना ली, ये लूप लिया, लूप के नीचे से लगाना है। तो लूप को इस हल्का सा इस तरफ पकड़ लेते हैं और यहाँ से छोटे लूप को डाल देते हैं। देखिए ये लूप आ गया, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। छोटे लूप से हमने नीचे तरफ से इस लूप को बाहर निकाल दिया। हल्का या टाइट करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है दोस्तों। ये होने के बाद अब कैसे किया था, इस लूप के ऊपर से एक पीछे से छोटा लूप बना लेना है इस तरह से और डालते हुए आगे खींच देना है। ये बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ भी ज़्यादा टाइट नहीं करना है, इस तरह से नॉर्मल तरीके से टाइट करना है, जिसका जो आकार है वो बस आ जाए। ये होगा दोस्तों। ये होने के बाद दोबारा नेक्स्ट वाला लूप पकड़ लेना है इस तरह से और पीछे वाले लूप को उस लूप के अंदर से डालना है। कहाँ से, नीचे से डालना है और ऊपर तरफ निकाल लेना है। तो इस तरह से लगा लिया और ऊपर तरफ निकाल लिया। देखिए ये ऊपर आ गया, फिर से पीछे टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद इसको भी हल्का टाइट कर देना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। दोबारा एक पीछे लूप बनाएंगे और सामने लूप के ऊपर तरफ से नीचे तरफ निकालते हुए लूप को हल्का सा टाइट कर देते हैं। देखिए तो कुछ इस तरह की डिज़ाइन पीछे बनती हुई चली जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको बुनाई का तरीका अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार दूसरे राउंड को भी पूरा कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं तीसरे राउंड में किस तरह से करनी है। तो देख सकते हैं दोस्तों, दूसरी लाइन भी हमने यहाँ पूरी कर ली है। अब क्या करना है, तीसरी लाइन के लिए बुनाई किस तरह से करनी, ध्यान देकर देखिए। इस बुनाई को थोड़ा मैं बाहर निकाल लेता हूँ, जिससे आपको क्या होगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपना पीछे वाला लूप ये बना हुआ है और जो उठे हुए हिस्से देखिए, यहाँ से जितने भी उठे हुए हिस्से हैं इनके नीचे देखिए अंदर तरफ से, ये जो हिस्से अंदर तरफ से, इन्हीं के अंदर से रस्सी को बुनाई करने के लिए
मतलब लगाना भी है और बाहर निकालना है। किस तरह से, फिर से इसको बोतल के अंदर यहाँ फंसा लेते हैं। देखिए ये हुआ ये हिस्सा, इन दोनों के बीच में कौन सा हिस्सा है, यहाँ देखिए। सुई से इसको बड़ा कर लीजिए, ये इस तरह से इस हिस्से के अंदर से डालनी है ये जो लूप बना हुआ है इसको। तो लूप को इस तरह पकड़ लेते हैं और नीचे तरफ से किसी नुकीली चीज़ के माध्यम से इसको करना है दोस्तों। हाथ से तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, होता ज़रूर है पर थोड़ा समय लग जाएगा। तो नुकीली चीज़ लेनी है इस तरह से और बढ़िया से फंसा देना है। ये हो गया, पीछे वाले को टाइट कर लेना है और पहले जैसी बनाई है इसको पलटी मार दिया, पीछे तरफ एक छोटा सा लूप बना लिया, इसको लूप के ऊपर से डालना है और नीचे तरफ निकाल देना है और पहले वाले लूप को हल्का सा टाइट कर देना है। ये इस तरह से बन गया दोस्तों। फिर से एक बार देख लीजिए। अब देखते ये और ये इन दोनों के बीच में यहाँ, तो इसको फैला देते इस तरह से। देखिए इसके अंदर से पीछे वाले लूप को निकाल लेना है। तो यहाँ पकड़ते लूप को और इस निडल के सहारे से इसको बाहर निकालें इस तरह से। देखिए हो गया। ये होने के बाद फिर से हल्का टाइट किया, लूप को पीछे तरफ दबा दिया, नीचे तरफ दबा दिया, पीछे से एक लूप बनाकर उस लूप के ऊपर से लगा दिया और लूप को धीरे से हल्का टाइट कर देना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है और पीछे वाली रस्सी को भी हल्का टाइट कर देना है। लूप बड़ा हो तो उसको छोटा कर दीजिए इस तरह से। देखिए तीसरी लाइन की बुनाई भी बहुत ही बढ़िया तरीके से बनती हुई जा रही है। तो इसी तरह से हम पूरे बोतल के ऊपर बुनाई कर लेते हैं। उसके बाद सबसे आखिरी में देखेंगे नीचे वाली बुनाई किस तरह से करनी है। देख सकते हैं दोस्तों, बोतल के ऊपर हम जो सुंदर और डिजाइनर बुनाई कर रहे थे लगभग खत्म होने जा रही है। बस आखिरी हिस्सा बचा हुआ है और जो कि हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम बुनाई कर लेंगे। उसके बाद आखिरी हिस्सा किस तरह से बुनाई करना है वो देख लेंगे। तो कैसे करना है देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी यहाँ आखिरी आया हुआ है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम सेम बुनाई यहाँ से लगातार कंटिन्यू करते हैं तो क्या होगा, ये जो हिस्सा है बीच में छोटा नहीं हो पाएगा। और इसको छोटा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हम क्या करते हैं, ये जो हिस्से हैं इनके अंदर से रस्सियाँ फंसाते हुए उसको लॉक करते चलते तो बुनाई अपनी कंटिन्यू हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, फंसाने का तरीका वही, लॉक करने का तरीका वही। बस हम क्या करेंगे, मान लीजिए इसके अंदर से लॉक किया तो उसके नेक्स्ट वाला खाली छोड़ देंगे, फिर इसके अंदर लॉक किया फिर एक खाली छोड़ देंगे। तो इसी तरह से एक के बाद एक हिस्से खाली छोड़ते हुए अब क्या होगा, फिर ये हिस्से जो है वो धीरे धीरे आपस में समेटते जाएंगे और लास्ट में जाके यहाँ खत्म हो जाएंगे। एक सर्कल करने के बाद दोबारा वही करना है, फिर एक एक छोड़ते चलना। तो ऐसे एक एक छोड़ने के बाद आखिरी में सिर्फ एक या दो बचेंगे तो वहाँ हम गठान को क्लोज कर देंगे और अपनी बुनाई पूरी हो जाएगी। और आपने अगर ध्यान दिया होगा तो ऊपर देखिए यहाँ भी हमने वही किया था, यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है बुनाई का तरीका वही है। बस हमने यहाँ से लगातार जितने भी हिस्से थे सबके अंदर से रस्सी फंसाई और यहाँ आने के बाद हमने क्या किया, एक के बाद एक रस्सी फंसाई, जिससे क्या हुआ, बहुत सारे फायदे हुए। पहला, ये जो लूज हो रहा था उस बोतल के ऊपर वो एकदम बढ़िया से फिट हो गया और दूसरा इसकी डिज़ाइन भी और भी बहुत ही बढ़िया तरीके से निखर कर आ गई है। तो चलिए इसको किस तरह से करना है एक दो स्टेप में करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम शुरुआत में कहाँ से फंसा रहे थे, ये जो हिस्से इन दोनों हिस्सों के बीच में ये वाले हिस्से के अंदर से। तो अभी भी हम क्या करेंगे, जैसे इसके अंदर फंसा हुआ है अब एक हिस्सा खाली छोड़ देंगे, उसके बाद इसके अंदर फंसाएंगे। उसी सीक्वेंस के साथ हम क्या करेंगे, जितने भी हिस्से सबके अंदर फंसाते हुए चलेंगे। तो देखिए दोस्तों कैसे करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, एक लूप को खाली छोड़ देना है और एक के साथ रस्सी फंसानी। तो इस लूप को मैंने खाली छोड़ दिया, उसके बाद उसके नेक्स्ट वाला जो लूप है इसको थोड़ी जगह बना लेते हैं और इस लूप के अंदर से डालेंगे जो लूप हमने पीछे तरफ बना रखा है ये वाला, इसको डाल देंगे नीचे तरफ से और ऊपर तरफ निकाल देंगे। देखिए ये लूप ऊपर तरफ आ गया। ये आने के बाद सेम बुनाई का तरीका वही है, बस एक के बाद एक लूप को छोड़ते चलना है और गठान को टाइट करते चलना है। अपने आप ये जो बीच का जगह है वो भर के आ जाएगी, बढ़िया तरीके से दिखाई देगी। तो चलिए एक हो गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब इसके बाद नंबर आता है, ये देखिए अंदर तक चल गया, इसका नंबर आता है, इसको खाली छोड़ देना है और इसके बाद नंबर आता है इसका। तो इसके अंदर से पीछे वाले लूप को डाल देना है नीचे तरफ से और ऊपर तरफ निकाल देना है। तो ये ले लिया लूप को। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, किसी नुकीली चीज़ का भी आप सहारा ले सकते हो अगर इस तरह से नहीं हो रहा है, क्योंकि रस्सी टाइट हो जाती है तो गठान जल्दी खुलती नहीं है, जगह जल्दी बन नहीं पाती है। देखिए ये हो गया। सेम वही ऊपर से लगाना है और उसको टाइट करते हुए चलना है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों
एक सर्कल पूरा होने के बाद दोबारा वही करना है, एक छोड़ना है और एक के अंदर से रस्सी फंसाते हुए आखिरी में ऐसे घुमाते घुमाते इसको सेंटर में लेके आना है और यहाँ गठान लगाकर फिक्स कर देना है। क्योंकि इसकी खासियत क्या है, इसकी कमी भी कह सकते हो, अगर एक को अगर हमने खींचते हुए किसी का झटका लग गया, आपने खींचा तो जितनी बुनाई हमने की ये बुनाई आखिर तक खुलते हुए चली जाएगी। इसका विशेष ध्यान रखना है, इसको बढ़िया से गठान लगानी है, तभी आपकी बुनाई कम से कम ज़्यादा दिनों तक चलती रहेगी। तो चलिए इसको फटाफट मैं कर लेता हूँ, फिर आखिर में देखते हैं कि इसकी बुनाई किस तरह से दिखाई देती है। तो देखिए दोस्तों, बोतल की बुनाई फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। नीचे तरफ से हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से बुनाई की है। बुनाई का तरीका सेम था, सिर्फ इसको आपस में मिलाना था। यहाँ आखिरी में एक गठान लगाकर फिक्स कर दिया। ये छोटी रस्सी यहाँ से हम बाद में इसको काट कर हल्का जलाते हुए फिक्स कर देंगे। चारों तरफ से एक बार दिखाना चाहूँगा, देखिए बहुत ही सुंदर तरीके की जो बुनाई का तरीका है। और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मैंने आपको पहले सिर्फ रेड कलर की रस्सी दिखाई थी और मैंने बाद में सोचा क्यों ना हम इसको मल्टी कलर में बनाएं, क्योंकि हमारे में से बहुत सारे भाई होंगे जिनके मन में ये सवाल होगा कि सर आप इसको मल्टी कलर में किस तरह से बनाना है वो भी सिखाइए। और जो कि मैंने आप सभी के मन की बात समझ ली, पढ़ ली, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मल्टी कलर में ही बना जाए। अब मल्टी कलर में देखिए दोस्तों, कोशिश मेरी यही रही अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके कलर के उसमें बुनाई करे। तो देखिए दोस्तों, ये जो बोतल है ये किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि ये बोतल छोटे बच्चों के दूध पीने की बोतल है। तो इसी बोतल के ऊपर मैंने आपको किस तरह से बुनाई करनी है, कलर को किस तरह से मिक्स करना है। और आपको सबको पता है जो मैक्रम लाइन होती है इसको हल्का जलाकर दो मैक्रम लाइन को एक साथ जोड़ा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ जोड़ने का तरीका नहीं बताया। फिर भी देखिए यहाँ आपको हल्का दिखाई दे रहा होगा रेड और सफ़ेद का यहाँ ज्वाइंट दिया हुआ है। तो इसी तरह से तीनों रस्सियों को ज्वाइंट देते मैंने बुनाई की। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स किए थे कि सर बोतल के ऊपर किस तरह से बुनाई करनी है वो सिखाइए, तो आज कंप्लीट होती है। और भी बहुत सारे तरीके हैं बुनाई किस तरह से करनी है। अगर आपको और भी तरीके सीखने तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगर सबसे ज़्यादा कमेंट्स आती है इसके ऊपर तो मैं जरूर एपिसोड बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आपने जो कमेंट्स की थी आज आप पूरी हो जाती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। सबसे पहले इस एपिसोड में मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज की रोप टेक्निक थी बोतल के ऊपर सुंदर और डिजाइनर बुनाई किस तरह से करनी है। आपको ये बुनाई का तरीका कैसे लगा कमेंट्स में जरूर लिखिए। बुनाई करने में कुछ समस्या है, समझ में नहीं है, वो भी कमेंट्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो इस तरह की नई नई रोप टेक्निक देखने के लिए, सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल कीजिए, जिससे जो भी नेक्स्ट एपिसोड में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं मिलता हूं आपको जल्द ही किसी नई रोप टेक्निक नए गठान के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बोलिए जय जवान जय किसान।